धर्मशास्त्रों के अनुसार जो आज हमारे सामने हैं, कल मृत्यु के बाद पितृ हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष वह समय होता है जब पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए विशेष श्राद्ध आदि अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। इस दौरान पुत्र पौत्र आदि गंगा आदि तीर्थों में जाकर पिंडदान एवं तर्पण करते हैं, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध से श्रेष्ठ संतान, आयु, आरोग्य, अतुल्य ऐश्वर्य और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों या पितरों को मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण करना ही पिंडदान कहलाता है। जब जीवन है तो मृत्यु भी है। इसी प्रकार भले ही हम माने अथवा ना माने, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, बंधन मोक्ष, आत्मा पुनर्जन्म का भी अस्तित्व है। मानव बुद्धि की क्षमता और अनुभव से परे ब्रह्मांड की संरचना आध्यात्मिक विज्ञान है। इसलिए धर्मशास्त्रों में वर्णित तत्व नियम सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक है। ऋषियों ने तपोबल द्वारा अपने पिंड शरीर में ही समुचे ब्रह्मांड के दर्शन कर मानव कल्याण के लिए नियमों को धर्मशास्त्रों के रूप में प्रतिपादित किया। नदी के दो किनारों की तरह जन्म और मृत्यु हैं। दोनों छोरों के आगे पीछे क्या है हम नहीं जानते। इसलिए धर्मशास्त्रों में वर्णित ज्ञान का अनुसरण कर श्राद्ध आदि कर्म कर व्यक्ति अपना और अपने कुल का उद्धार कर सकता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपक्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जिसका समापन अश्विन मास की अमावस को होता है। यह अवधि पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यमराज सभी पितरों को पृथ्वी पर भेज देते हैं ताकि वे अपनी संतानों से श्रद्धा के नियमित भोजन ग्रहण कर लें। इस माह में श्राद्ध न करने वालों के पितर उन्हें श्राप देकर पितृलोक चले जाते हैं। इससे आने वाली पीढ़ी को कष्ट उठाना पड़ता है। इसे ही पितृदोष कहते हैं। पितृजन्य समस्त दोषों की शांति के लिए पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध कर्म करने से संतुष्ट होकर पितर मनुष्य के लिए आयु, पुत्र, यश, मोक्ष, स्वर्ग, कीर्ति, बल, वैभव, सुख, धन और धान्य वृद्धि का आशीष प्रदान करते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध कर्म द्वारा ही पुत्र अपने जीवन में पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। इसलिए पुत्र पौत्र आदि का यह कर्तव्य होता है कि वह पूर्वजों के नियमित श्रद्धा पूर्वक ऐसे शास्त्रायुक्त कर्म करें जिसमें उन मृत प्राणियों को परलोक अथवा अन्य लोकों में भी सुख प्राप्त हो सके। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति जिस दिन जिस तिथि में मरा हो उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध का अर्थ है किसी एक के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध। यह श्राद्ध आमतौर पर साल में एक बार किया जाता है। एकोदिष्ट श्राद्ध में अन्य किसी की पूजा नहीं होती। एक ही पवित्रक का उपयोग किया जाता है। आह्वन तथा अग्नोकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मण के उपस्थिति के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ शुद्ध होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर डालकर उसके नाम गोत्र का स्मरण करते हुए पिंड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर कहें, अमुक के श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पान आदि अक्षय हो। यह कहकर वह जल पिंड पर छोड़ दें। फिर विसर्जन करते समय कहें, अभिर्मयताम, आप लोग सब तरह से प्रसन्न हो। उस समय ब्राह्मण लोग यह कहें, अभिरताः सम, हम भली भांति संतुष्ट हैं। यह एकोदिष्ट श्राद्ध 1 वर्ष तक प्रतिमास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध किया जाए पहले स्पिंडीकरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि बताई जाती है।
यह स्पिंडीकरण भी विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। स्पिंडीकरण का अर्थ है पिंडों को मिलाना। शास्त्रों के अनुसार जब जीव की मृत्यु होती है तो वह प्रेत हो जाता है। प्रेत से पितर में लाने की प्रक्रिया ही स्पिंडीकरण कहलाती है। इसमें भी एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्रक का विधान है। अर्घ्य एक पात्र होता है जिसमें जल, चंदन, फूल आदि सामग्री रखकर जल अर्पित करते हैं। अग्नोकरण और आह्वान की क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसमें तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उसमें से 3 तो पितरों के लिए और 1 प्रेत के लिए होता है। प्रेत के पात्र और अर्घ्य को लेकर ये समानाः समंसः पितरो यमराजे इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के तीनों पात्रों में सींचना चाहिए और बाकी कार्य पहले की तरह करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी ऐसे ही एक उद्दिष्ट का विधान है। इस पिंडीकरण के पश्चात पिता के प्रत्यपितामह पूर्वज पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे उनके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपयोग करते हैं। पिता, पितामह और परपितामह इन 3 पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ियों के पुरुष हैं वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलाकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के 6 पितरों तक माना जाता है। इससे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इसमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षियों की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार समय से श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। इस तरह विभिन्न धर्म ग्रंथों में देव कार्य से भी अधिक पितृ कार्य का महत्व बताया गया है। यही कारण है कि देव पूजन से पूर्व पितृ पूजन किए जाने का विधान है।